Assalamu alaikum and welcome to ICC World Cup 2023 special. Today's big final जो खेला जा रहा है अहमदाबाद में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन टॉप राइट नाउ। जब सबसे बात करिए एक और विकेट इंडिया की गिर गई है, इंडिया को अब कमांड में आनी नहीं दिया, ऑस्ट्रेलिया हैज बीन ऑन टॉप एंड दैट्स अनदर वन। ओह गॉड व्हाट अ डे इट हैज बीन। आज अब देख रहे थे कि कैसे शुरू हुआ सिचुएशन जब ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस ने टॉस जीती, उन्हें डिसाइड किया टू फील्ड फर्स्ट और सब सोच रहे थे क्या ये सही डिसीजन होगा और उन्हें किस तरह प्रूव किया। अनबिलीवेबल, उनकी कप्तानी इतनी जबरदस्त थी, फील्डिंग हैज बीन ऑन टॉप। कोई एक इंडियन बैटर आज सेटल ही नहीं हो पाया, इतने बड़े बड़े नाम। बट यस, अब क्या इंडिया 250 बना लेगा? नहीं, इस पे अब डाउट्स हो गए हैं, क्या इनफ है? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पिच लग रही है टू बैट ऑन। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी बैट करना है, अब क्या आगे होगी हिकमत अमली? कैन इंडिया स्टे इन दिस गेम? क्राउड की खामोशी बता रही है कि वो इसके लिए नहीं आए थे आज, ये जो अभी इस वक्त हो रहा है उनके साथ। बट एनीवे, हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से उनको इंट्रोड्यूस कर लूँ। तो मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। बाकी एनालिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे तो उनको वेलकम करेंगे। बट सिकू, हाउ द डे हैज़ अनफोल्डेड फॉर इंडिया। आई मीन, जब रोहित शर्मा शुरू में ने चार्ज लिया था, मैं कह रही थी ये 400 से कम नहीं होगा स्कोर, और अब हम खड़े हुए हैं एट 226। बस मैं ऑस्ट्रेलियन के सिर्फ एक बात कह सकता हूँ, ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के लिए मैं से और उनकी फिर से मैं बोलता हूँ, ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग और उनकी फील्डिंग के लिए मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, वाओ। सो एलिगेंट। मतलब आप ये देखें कि उन्होंने फील्डिंग कितनी जबरदस्त की है। शुरू के जो उनकी पिटाई हो रही थी तो मैं ये बैट कर रहा था कि उनको रोहित शर्मा आउट हो जाएंगे, आप देखिएगा स्कोर कैसा गिरेगा। 80 बनाए पहले 10 ओवर में, 35 बनाए दूसरे 10 ओवर में, 37 बनाए तीसरे 10 ओवर में। अब मैं चौथे ओवर का भी निकाल रहा हूँ। मतलब रोहित शर्मा के आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बॉलिंग और फील्डिंग, खास तौर पे फील्डिंग का कहूँगा, ब्रिलियंट कैचेस, ग्राउंड फील्डिंग देखें उन्होंने, ऐसा लग रहा था कि सख्त तरीन मोटिवेट हुए हुए। आज तो हेडिंग लगी हुई अखबार में कि कमिंस कह रहा था कि आई विल मेक श्योर कि 130,000 का जो क्राउड है वो खामोश हो जाए। तो अभी तक तो वो बहुत सही जा रहे हैं, देखते हैं आगे चल के क्या होगा। अभी मैं स्टुअर्ट बर्ड का भी पढ़ी थी, उन्होंने बोला था लुक एट दैट रिवर्स स्विंग, यू नो, ऐसे ड्राई पिच लग रहा है, ऐसा लग रहा है टेस्ट का डे 4 एंड आई कुड नॉट एग्री मोर एंड वी सॉ दैट रिवर्स स्विंग। और अभी यू नो जो हम लोग बात करें भट्टी साहब, आई थिंक वो कैप्टनसी की बात करें, क्योंकि अभी जो उन्होंने किया है इट्स प्योर जीनियस। आई मीन ट्रेविस हेड को, फिर मिच मार्श हैं, फिर उसके बाद खुद, फिर हेजलवुड, जिस तरह वो बॉलिंग ऑप्शंस को यूज कर रहे हैं, आई मीन इट्स एब्सोल्युटली गोल्ड वो जो कर रहे थे। और फील्डिंग ऑफ कोर्स उसने सपोर्ट किया। फातिमा, पैट कमिंस का आप देखें कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना, बड़े बड़े दुनिया के एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने ये पहला मार्का जो है ये इंडिया को दे दिया, लेकिन वो डिसीजन उनका इतना जबरदस्त हुआ। और फिर जो ट्रेविस हेड ने कैच लिया है, वहां से देखें बाजी पलटी है। नेक्स्ट टाइम ना हमें जो है ना कंपटीशन कराना चाहिए कि विच इज द बेस्ट कैच। चलिए, आपको बहुत अच्छा आइडिया, हम लोग नेक्स्ट शोज में। बट अभी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इंडिया के लिए। इंडिया का स्कोर भी साथ साथ आपको बता दें, 227, 227 रन बना लिए 9 विकेटों के नुकसान पे, और 49th ओवर इस वक्त जारी है। आई मीन रजाक, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रजाक ने हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद है। आई मीन रजाक, जिस तरह हम लोग देख रहे हैं मैच अनफोल्ड होते हुए, आई मीन इतनी यू नो रिवर्स स्विंग हम देख रहे हैं, क्या इंडिया डिफेंड कर पाएगा? ये ट्रिकी पिच है टू बैट ऑन, और अभी तो हम ऑस्ट्रेलिया की जितनी तारीफ करें वो कम है। हाँ जी, डेफिनेटली देखिए, हमने सुबह भी कहा था कि हमें पिच का आइडिया इतना नहीं, हम तो फिर यही कह सकते हैं सिचुएशन के मुताबिक आपको टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए। इंडिया भी यही चाह रहे थे, पर इंडियन ने देखें इनकी शुरू से ही वही चीज चलती आ रही है। जैसे पास में इनके सहवाग थे, तेंदुलकर थे, जब हम उनके साथ खेलते थे तो हम यही कहते थे ये 2 विकेटें आपने लेनी है। और अभी भी इनकी 2 विकेटें रोहित शर्मा और कोहली, जब भी उन्होंने परफॉर्म इतना अच्छा नहीं किया जितना वो करना चाहिए था, तो टीम एकदम से बिल्कुल फ्लैट कर गई है। और ये बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ, पैट कमिंस को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की। अगर देखा कि किस तरह फंसा भी रहे थे बैटर्स को। अब्दुल रजाक से हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द मैच, और साथ साथ स्कोर अभी भी दे 228 रन बना लिए, 9 विकेट नुकसान पे। सो कमिंग बैक टू दैट, देखें उनको वो एक तरह की बॉलिंग करा रहे थे, स्लो बॉल करा रहे थे सूर्य स्काई को, और वो किस तरह उनके जाल में फंस गए। वो भी आई थिंक बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर थे। जी, मुझसे बात कर जी जी जी। आज देखिए, बात ये है कि ओवरऑल कंडीशन की देखी जाए तो जिस तरह का इन्होंने पिच दिया हुआ है,
जितने भी हमने पास में मैचेस देखे हैं वहां पे 350 पौने 400 रन भी हुए हैं। तो ये पिच थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, जैसे पैट्स कमिंस का बड़ा ड्राई पिच है, वो थोड़ा सा बॉल नीचे भी रह रहा है और रिवर्स स्विंग भी हमें नजर आई है। और ये कि अच्छा है, फाइनल में ऐसा ही होना चाहिए। अगर फाइनल वन साइडेड हो तो मजा नहीं आता। अब लो स्कोरिंग टोटल है। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के पता चलेगा बैट्समैनों का कि वो किस तरह इस पिच पे स्टार्ट करते हैं। अगर 10 ओवरों में उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया, विकेट ना गिरी, तो फिर इंडिया को प्रॉब्लम होगी और ऑस्ट्रेलिया बड़े आराम से मैच जीतेगी। या यू नो, एज समवन हु फॉलोज क्रिकेट, एंजॉयज क्रिकेट, मैं सोची थी आज पांड्या होते तो वो एक फायर पावर जरूर लेकर आते, वो ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस में इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त बैटिंग कर सके। सो दे विल डेफिनेटली मिस हिम। बट अभी आपको क्या लग रहा है, ये मैच विल गो टू द वायर, क्लिफ हैंगर होगा, इतना कम टोटल्स है एंड इट्स अ ट्रिकी पिच टू बैट ऑन? देखिए फातिमा, हमारे साथ 2 टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं, सिकंदर बख्त और अब्दुल रज़ाक। उनकी मौजूदगी में ये कहना अच्छा तो नहीं लगता कि इस पिच के ऊपर आपको अपने आप को अप्लाई करना है, इस पिच के ऊपर आपने एग्रेसिव नहीं होना है। और अगर आज हार्दिक पांड्या होते भी तो उनका कोई फ़ायदा होना नहीं था, क्योंकि इस पिच के ऊपर जो इस वक्त आप जुलूस निकलता हुआ देख रही हैं भारतीय बैटिंग लाइनअप का, आप इसका ये मतलब ना समझें कि भारत के हाथ से ये फाइनल फिसल गया है। आई थिंक ब्लंडर किया है मेरे ख्याल में तो पैट कमिंस ने टॉस जीतकर आज जो पहले बॉलिंग का फैसला किया। और जिस तरह की इंडिया की बैटिंग आपको लग रही है कि वो टीम जो इस टूर्नामेंट में 350 हंसते खेलते हुए कर रही थी, आज स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। आज उनको स्कोर बोर्ड के ऊपर 250 लगाना भी मुश्किल हो रहा है। बट जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग करने आएगी तो फिर आपको इस बात का इदराक होगा, इस बात का अंदाज़ा होगा, क्योंकि पहले 10 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। या तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को आउट ऑफ द बॉक्स खेलना पड़ेगा, इस पिच के ऊपर बहुत ही एग्रेसिव अंदाज में जो है अपने आप को स्टार्ट देना है। अदरवाइज इस पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत मुश्किल होगा बल्लेबाजी करना। और आपके लिए सेमीफाइनल याद होगा, 190 प्लस वो चेस कर रहे थे, 213 चेस कर रहे थे ईडन गार्डन कोलकाता में अगेंस्ट जनूबी अफ्रीका, और वहाँ पर उनके 7 आउट हो गए थे, 4 कैच ड्रॉप किए थे जनूबी अफ्रीका ने। तो इस वक्त तक तो सिचुएशन है उस तनाजुर में अगर आप देखें तो इंडिया को आप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते इस फाइनल से, क्योंकि उनके पास भी अब पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं है। वो एक अलग बात है कि आप कहते हैं ना कि एक खराब मैच, एक खराब दिन आपका इस टूर्नामेंट में आना है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या वो खराब दिन है, वो एक हार जो इस टूर्नामेंट में अब तक इंडिया को नहीं मिली है, क्या वो हार उनके गले का हार बनने वाली है। बट अभी आप फाइनल देखते रहे, ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे लगता है कि इतना आसान होगा नहीं। मैं इस पर कुछ जवाब देना चाह रहा हूँ जी। देखिए, जो क्रिकेट होती है ना, जब आप पहले बॉलिंग करा देते हैं, अब ऑस्ट्रेलियंस को पिच के बारे में सब पता चल गया है। ठीक है, नई पिच थी, ट्रिकी थी, जैसे आपने पढ़ के सुना है कि कमिंस ने बोला कि बीच में से हार्ड है, दोनों साइड्स उसकी जो है रफ हैं, खुदरी हैं, स्पिन होगा। तो शुरू में जब उन्होंने अटैक किया, उसके बाद वो कोलैप्स हो गए इस पोजीशन पे। ऑस्ट्रेलियंस को पता है कि अब कैसे खेलें। अगर ऑस्ट्रेलियंस यहाँ पे अपनी टेस्ट क्रिकेट भी खेलेंगे ना, आराम से आउट, इस किस्म की विकेट पे तो सारी दुनिया खेलती है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि सरों के ऊपर गेंद आ रही है। अगर ये प्ले बहुत ही नॉर्मल क्रिकेट, 2 रन पर ओवर, 3 रन पर ओवर भी खेलेंगे ना, वो आराम से जा सकते हैं। फाइनल ओवर शुरू हो गया है, सो वो भी आपको मैच की अपडेट्स भी दे रहे हैं। 233 for 9, there's a boundary, some relief for India, some good score on the board or not, challenging हो गया या नहीं, ये बहुत सारी बातें जो हमें तो obviously will wait। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है जो हमें सब बता रहे हैं। बट यस भट्टी साहब, आई थिंक कहाँ से शुरू हुआ था मैच, कहाँ जाके अब फंस गया है फॉर इंडिया। हम लोग 400 रन देख रहे थे, बट एनीवे इंडियन बॉलिंग को भी आउट ऑफ द बॉक्स बॉलिंग करनी पड़ेगी अगर उनको फंसाना है मैच। देखिए फातिमा, इस बॉलिंग लाइनअप में जिस बंदे ने आके डिफरेंस डाला हार्दिक पांड्या के अनफिट होने के बाद, वो मोहम्मद शामी थे। वो 23 विकेट ले चुके और पिछले मैच में उन्होंने 7 आउट किए हैं। थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया रही है इन कमांड और जबरदस्त कप्तानी की पैट कमिंस ने। बड़े बड़े बैटर्स इंडिया के सेटल नहीं करने दिए और बॉलिंग फिगर्स हम देखेंगे। मगर अभी आपको पता चले कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का बिग फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो खेला जा रहा है, उसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 241 रन का टारगेट दिया है। रोहित शर्मा 47 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद शुभमन गिल 4 रन, विराट कोहली 54, श्रेयस अय्यर 4 रन, केएल राहुल 66, जडेजा 9, सूर्य कुमार यादव 18, मोहम्मद शामी 6, जसप्रीत बुमराह 1, कुलदीप यादव 10। तो ये हमने देखा, कुछ ज्यादा हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन नहीं देखी एक्सेप्ट दोस 3 बिग बैटर्स लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड केएल राहुल। इंडिया ने बैटिंग की और वो पाकिस्तान मैच हारा है, तो सारी चीजें तो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में। हाँ, तो चलिए रज़ाक से पूछ रहे थे, रज़ाक क्या होगा आज अहमदाबाद में? अच्छा, इससे पहले कि रज़ाक कुछ बोले, मैं फातिमा आपको बताऊंगा, वो किसी शायर ने खूब कहा है ना, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था।
अच्छा, मैंने शुक्र है ये नहीं बोला आपने, दुबले से लड़ना नहीं, मोटे से डरना नहीं, पता नहीं समथिंग लाइक दैट। अच्छा या बहुत जल्द अपनी शेर व शायरी की बुक लॉन्च करने वाले हैं, हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। बट अभी क्या कुछ शेर बनेगी ऑस्ट्रेलियन टीम या हावी होगी भारतीय बॉलर्स, ये हमें बताएंगे अब्दुल रज़ाक। देखें, जो मोमेंटम है तो पूरा फेवर कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को, और जहां जहां ऑस्ट्रेलिया को विकेट चाहिए थे वहां मिली, जहां उन्होंने चाहिए कि रन रोकने वहां पे रन रुके। और बात फिर वही है कि अब आपकी अप्रोच की आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, स्पेशली ड्राइवर इनके वार्नर हैं, फिर मार्श हैं, ये दो बैट्समैन ऐसे हैं इनका क्रीज पे रहना बहुत जरूरी है। और अगर ये जैसे इंडिया में राहुल रोहित शर्मा है और कोहली है, ठीक है सॉरी, प्लीज होल्ड ऑन टू द थर्ड, हमें क्विक ब्रेक लेनी है, हम लोग वापस आएंगे, फिर आपसे हम दोबारा कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे। स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर, बहुत इंटरेस्टिंग चैट हो रही है।